वसुदेवसुतं देवं कंसे चारूढिमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रोज एक श्लोक, रोज एक प्रेरणा, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर, इसी संकल्प के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन गीता बाय शशि में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय भक्ति योग के 18वें श्लोक को समझेंगे। प्रिय भक्तजनों, श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने उस परम भक्त के गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो न हर्ष करता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न ही किसी भी वस्तु की कामना करता है, वही उनका परम प्रिय भक्त है। आज के इस 18वें श्लोक में भगवान हमें उस दिव्य समभाव का रहस्य बताते हैं जिसके द्वारा मनुष्य जीवन के हर उतार चढ़ाव में भी शांत, स्थिर और प्रसन्न रह सकता है। दोस्तों, जब मन भटकता है ना, तो गीता ही हमें मार्ग दिखाती है, और जब जीवन उलझता है ना, तो श्री कृष्ण ही हमें समाधान देते हैं। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य श्लोक को सुनते हैं, साथ ही उसके भावपूर्ण अर्थ को भी समझने का प्रयास करते हैं। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, मान और अपमान में एक समान रहता है, सर्दी गर्मी तथा सुख दुख जैसे द्वंद्वों से विचलित नहीं होता है और आसक्ति से रहित रहता है, वही भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रिय दोस्तों, सबसे पहले भगवान कहते हैं समशत्रौ च मित्रे च। संसार में मित्र और शत्रु बनते बिगड़ते रहते हैं। जो आज हमारा मित्र है वह कल हमारा विरोधी भी हो सकता है, और जो आज हमारा विरोधी है वह कल हमारा मित्र भी बन सकता है। लेकिन सच्चा भक्त इन बाहरी संबंधों से ऊपर उठकर प्रत्येक जीव में हमारे भगवान का ही अंश देखता है। वह किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता है और सबके प्रति करुणा और सद्भाव बनाए रखता है। इसके बाद हमारे भगवान कहते हैं तथा मानापमानयोः। जब संसार सम्मान देता है तब अहंकार नहीं होना चाहिए, और जब अपमान करता है तब मन में पीड़ा और प्रतिशोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा वास्तविक मूल्य संसार की प्रशंसा या आलोचना से नहीं, बल्कि हमारे सद्कर्मों और प्रभु की कृपा से निर्धारित होता है। फिर हमारे भगवान कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखेषु सम। सर्दी गर्मी, सुख दुख, लाभ हानि, ये सब जीवन के स्वाभाविक परिवर्तन हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति
इन्हें प्रभु की इच्छा मानकर धैर्यपूर्वक स्वीकार कर लेता है, वही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। और अंत में हमारे भगवान कहते हैं, संग विवर्जितः, अर्थात जो व्यक्ति आसक्ति से रहित है वह अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करता है, लेकिन फल के मुंह में नहीं बंधता है। उसकी सबसे बड़ी आसक्ति केवल भगवान के चरणों में होती है। प्रियजनों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन की परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, हमें अपने मन का संतुलन नहीं खोना चाहिए। यदि सम्मान मिले तो विनम्र बने रहें, यदि अपमान मिले तो धैर्य रखें, यदि सुख मिले तो प्रभु का धन्यवाद करें, और यदि दुख मिले तो भी ईश्वर की शिक्षा मानकर उसे स्वीकार करें। समभाव ही भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है और यही आंतरिक शांति का मार्ग है। प्रिय भक्तों, हमारे भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि सच्चा भक्त वही है जो संसार के द्वंद्वों से ऊपर उठकर अपने हृदय को प्रभु के प्रेम में स्थिर कर लेता है, जिसके लिए मित्र और शत्रु, मान और अपमान, सुख और दुख सब प्रभु की लीला के विभिन्न रूप बन जाते हैं। दोस्तों, जब हमारा मन समभाव में स्थित हो जाता है ना, तब बाहरी तूफान भी भीतर की शांति को भंग नहीं कर सकता है। वही अवस्था भक्ति की पराकाष्ठा और आत्मिक आनंद का द्वार है। आइए हम सभी भी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें ऐसा निर्मल और विशाल हृदय प्रदान करें कि हम किसी से द्वेष ना करें, सम्मान को पाकर अभिमानी ना बने और किसी भी अपमान से विचलित ना हो। हमारे मन को अपने चरणों में स्थिर कर दीजिए ताकि हम हर परिस्थिति में समभाव बनाए रखते हुए आपके परम प्रिय भक्त बनने का प्रयास कर सकें। दोस्तों, यदि आपको यह भावपूर्ण भावार्थ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और गीता के ऐसे ही दिव्य संदेशों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अगले दिव्य श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण आप सभी को।